अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। आज हम हेल्पिंग वर्ब्स की सीरीज़ के 5वें एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कैन और खुद की। इनका मीनिंग क्या है, इनका सेंटेंसेस के अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो ये हमारे सामने दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कैन और खुद। इनका हम इस्तेमाल करते हैं रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करने के लिए, या इनका हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ़र, पेशकश के लिए, या इनका हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन, इजाज़त के लिए, या इनका हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी यानी सलाहियत या अहलियत के लिए। अब देखें, जब दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इन दोनों का अलग अलग कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो एक जो कैन है, ये कैन, इसका इस्तेमाल होगा फॉर प्रेजेंट, हाल के लिए। अब इसका जो मीनिंग होगा वो होगा सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं। ओके। अब जो खुद है इसका इस्तेमाल होगा फॉर पास्ट, माजी के तौर पे, यानी जो ज़माना गुजर गया है उसके तौर पे इस्तेमाल होगा। हम उर्दू में या हिंदी में दो तरीके से क्या करते हैं, ट्रांसलेशन या तर्जुमा हम कर सकते हैं सेंटेंस में, सकता था या सका। ये आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब देखते हैं कैन और खुद से जो सेंटेंस बनेगा उसका बुनियादी या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखें, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को लगा देना है, उसके बाद में कैन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में अब यहाँ से हमारा क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसको हम अरबिक की ग्रामर में फेल कहते हैं। यहाँ से क्या है, वर्ब की शुरुआत हो जाएगी। तो सब्जेक्ट कैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट क्या करेंगे, हम मेन वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम का असर पड़े, या जिस पे काम हो, या जिस पे काम का असर पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखें, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब देखें, इसी को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का इजाफा कर देंगे, यानी आई कैन नॉट, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। इसको इंट्रोगेटिव अगर फॉर्म में लाएंगे, यानी सवालिया में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैन को हम शुरू में कर देंगे। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैन आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। अब देखें, हम ले लेते हैं WH वर्ड्स को। तो हम सबसे पहले उनका इजाफा कर देंगे, वाई कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद क्यों कर सकता हूं। वाई कैन आई नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता हूं। तो देखें, पहला सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव, दूसरा सेंटेंस क्या बना हमारा, नेगेटिव, तीसरा सेंटेंस हमारा क्या बना, इंट्रोगेटिव, चौथा सेंटेंस हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पांचवा सेंटेंस और छठा, ये दोनों सेंटेंस बन गए WH वर्ड्स वाले, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आपको एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना करके ही मश्क करना है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, सारे रूल्स जो हैं इसमें, जितने भी कैन के रूल्स इसमें हैं, वो सारे इसी में सिमट के आ जाएंगे। अलग से आपको रूल्स, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब भी मश्क करें 6 सेंटेंसेस को लिख करके ही मश्क करें। खुद जो है ये पास्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो अब देखें इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सेंटेंस का। तो यू हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, खुद। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और मी ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे काम का असर पड़े या जिस पे काम हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट क्या है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रीडिकेट। अब यहाँ से क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा, बीच में क्या है, मेन वर्ब दाखिल हो जाएगा। तो यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। अब देखो इसी को अगर हम बनाएं नेगेटिव सेंटेंस, यू कुड नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे। इसी को हम क्या है, इंट्रोगेटिव बना लें, तो खुद यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे। खुड यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे। अब देखें WH वर्ड्स के सेंटेंस बना लेते हैं। वाई खुड यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों कर सकते थे। वाई खुड यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते थे। देखिए अगर आप 6 सेंटेंसेस को बना करके मश्क कर लेते हैं अपनी कॉपी पे या बोल करके, तो जितने भी रूल्स हैं कैन और खुद के, वो सब 6 ही सेंटेंसेस में आ जाएंगे। वजह क्या है कि सामने वाला हमसे 6 ही सेंटेंसेस के अंदर बात कर सकता है, हम किसी से बात करेंगे या हमें कहीं लिखना पड़ गया, 6 ही सेंटेंसेस के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए सबसे आसान है। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको इसी तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आई कैन रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रीड अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। कैन आई रीड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ। कैन आई नॉट रीड अ बुक, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। वाई कैन आई रीड अ बुक, मैं एक किताब क्यों पढ़ सकता हूँ। वाई कैन आई नॉट रीड अ बुक, मैं एक किताब क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। वी कुड रीड अ बुक, हम एक किताब पढ़ सकते थे। वी कुड नॉट रीड अ बुक, हम एक किताब नहीं पढ़ सकते थे। खुड वी रीड अ बुक, क्या हम एक किताब पढ़ सकते थे। खुड वी नॉट रीड अ बुक, क्या हम एक किताब नहीं पढ़ सकते थे। वाई खुड वी रीड अ बुक, हम एक किताब क्यों पढ़ सकते थे। वाई खुड वी नॉट रीड अ बुक, हम एक किताब क्यों नहीं पढ़ सकते थे। वी कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाल्लाह।